हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पाइथन टोकन्स, यानी हम समझने वाले हैं कि टोकन्स किसे कहते हैं, टोकन्स क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर देखिए एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, अमित इज़ रनिंग वेरी फास्ट टू रीच हिज डेस्टिनेशन। ये एक हमारा सेंटेंस हो गया। अगर इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अमित एक अलग वर्ड है, इज़ अलग वर्ड है, रनिंग वेरी फास्ट टू रीच हिज डेस्टिनेशन। तो इतने सारे वर्ड को मिला के फॉर्म हुआ है एक सेंटेंस। अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर के हिसाब से बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस में जो भी अलग अलग वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग वर्ड अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सब का अपने आप में अलग एक मीनिंग होता है। इसी को समझने के लिए जो इंग्लिश में हमारा एक चैप्टर या टॉपिक था उसे कहते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी किसी भी सेंटेंस या स्पीच में जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो अपने आप में क्या है, क्या मीनिंग रखता है। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन समझे उसके पहले हम समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टोकन समझना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर के हिसाब से हम बात करें तो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ होते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स इन 8 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक हमारा जो वर्ड होता है वो होता है नाउन। किसी भी पर्सन का जो नाम है, किसी भी प्लेस का जो नाम है, यानी किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, कोई भी पर्सन हो, उसका जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं नाउन। आप देखिए एक सेंटेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, अदनान इज़ एन इंटेलिजेंट यंग मैन। यहाँ पे अदनान क्या है? ये नाउन है, एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो दूसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है प्रोनाउन, जो किसी भी पर्सन या प्लेस के नाम की जगह पे यूज़ किया जाता है, हम बोलते हैं नाउन। यहाँ पर लिखा है एक सेंटेंस, आई हैव बिल्ट अ हाउस। यहाँ पर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस सेंटेंस को कह रहा है। इसी तरीके से हमारा एक होता है एडवर्ब, होता है एडजेक्टिव, होता है जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को शो करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है शी इज़ अ प्रीटी चाइल्ड। तो यहाँ पर प्रीटी क्या है? उस चाइल्ड की विशेषता को शो कर रहा है, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। प्रीपोजिशन होता है, वर्ब होता है जो किसी भी एक्शन या एक्टिविटी या क्रिया को शो करता है। अली वेंट टू कराची, यहाँ पर वेंट का मतलब गया, ये वर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस जब फॉर्म होता है तो उस सेंटेंस के जो अलग अलग वर्ड्स हैं उन सबको अगर हम अलग अलग समझें तो इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मेरी कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स क्या होते हैं, तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। यहाँ पे ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम। एक्चुअल में किसी भी प्रोग्राम में अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई कमांड लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उस स्टेटमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, एक सिंगल वर्ड, उसी को हम बोलते हैं टोकन। ऑल स्टेटमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम आर बिल्ट विद टोकन्स। द वेरियस टोकन इन पाइथन्स आर। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये टोकन्स है, जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में यहाँ पर समझा। अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सेंटेंस लिखा है अमित इज रनिंग वेरी फास्ट टू रीच हिज डेस्टिनेशन, तो इस सेंटेंस में जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो इन 8 कैटेगरी से बिलोंग कर देंगे। कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई एडवर्ब होगा, कोई एडजेक्टिव होगा। लाइक वाइज अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, आप देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है पाइथन पर। इस प्रोग्राम में यूज़र से 2 नंबर इनपुट कराया जा रहा है, उसको सम किया जा रहा है, उनको ऐड किया जा रहा है, फिर उस एडिशन को प्रिंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के 4 स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, या 4 लाइन, 4 एक्सप्रेशन हैं। तो ये हमारा हो गया एक सेंटेंस। एक लाइन का मतलब एक सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो ये भी अलग अलग वर्ड या पार्ट को मिलाकर बना हुआ है। जैसे ए एक अलग वर्ड हो गया, एक पार्ट हो गया इस सेंटेंस या एक्सप्रेशन का, इक्वल एक अलग हिस्सा हो गया। इसी तरीके से INT एक अलग हिस्सा हो गया, इनपुट अलग हिस्सा हो गया। ये कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ एंटर फर्स्ट नंबर, या यहाँ पर लिखा है एंटर सेकेंड नंबर, ये बी, ये इक्वल, ये सम, ये सारे के सारे जो अलग अलग यूनिट्स हैं इन्हीं को दरअसल हम कहते हैं टोकन। अब वहाँ पर जैसे हमने देखा था कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अमित क्या है? अमित नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या कंजक्शन है, क्या है? इसी तरीके से अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग क्या है? यहाँ पर रनिंग एक वर्ब है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। इस तरीके से अगर हम देखें तो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर इक्वल क्या है, यहाँ पर आईएनटी क्या है, यहाँ पर प्रिंट क्या है, इन सारी चीज़ों को अलग अलग जब हम पिक करेंगे देखेंगे तो इन्हीं को हम बोलते हैं टोकन्स। अगर हम टोकन को देखें कि टोकन कितनी पार्ट में डिवाइड है तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम कोई एक्सप्रेशन या कोई लाइन, कोई कमांड बिल्ड करते हैं तो इन्हीं सारे टोकन्स को मिला के ही वो एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट जनरेट होता है या बनता है। अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा क्या है, कीवर्ड है। सेकंड हमारा आइडेंटिफायर्स है, लिटरल्स है या वैल्यूज़ है। इसी से रिलेटेड हमारे होता है वैल्यू कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं। ऑपरेटर्स हैं, पंक्चुएटर्स हैं और डेलीमीटर्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम समझें ये जो हमारी लाइन्स हैं, एक्सप्रेशन हैं, इस पूरी लाइन या एक्सप्रेशन में भी बहुत सारे टोकन्स का यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें ए की, ए हमारा एक वेरिएबल है। अगर हम बात करते हैं इक्वल की तो ये हमारा ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये जो अंदर डबल कोट्स के अंदर सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। तो जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है ये जिस भी हिस्से से मिल के बने हैं उन अलग अलग हिस्सों को हम बोलते हैं टोकन, और इनका भी इंडिविजुअल अपने आप में एक मीनिंग निकलता है। जैसे प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो प्लस का यूज़ हम जहाँ भी करेंगे वो वैल्यूज़ को ऐड करने का वर्क करेगा। इसी लाइन या स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन में नहीं, किसी भी जगह पर अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो क्या करेगा, वो वैल्यूज़ को ऐड करने का वर्क करेगा। लाइकवाइज अगर हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का तो हमेशा राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को असाइन करता है लेफ्ट वाले वेरिएबल में। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम कोई एक्सप्रेशन या कोई स्टेटमेंट बिल्ड करते हैं, जनरेट करते हैं, तो वो एक्सप्रेशन को जो हम बिल्ड करते हैं वो जिस जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वही सारे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं टोकन्स। किसी भी स्टेटमेंट का सबसे इंडिविजुअल यूनिट जो मीनिंगफुल अपने आप में जिसका कोई मीनिंग निकलता है उन्हें हम बोलते हैं टोकन्स। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग इतने ही टाइप के टोकन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स या कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स और डेलीमीटर्स। एक्चुअली में ये सारे के सारे टॉपिक इंडिविजुअली समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ आपको टोकन का मीनिंग डिफाइन करने की कोशिश की है। अब कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, लिटरल्स क्या हैं, ये हम अलग अलग वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे पॉइंट को अलग अलग समझने के लिए आप आने वाली वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।